कर रही हूं राजस्थान की। यहां चुनाव पूर्व फैले तनाव की। मामला जयपुर का है, जहां कल रात एक रोड रेज की जो घटना है वो सामने आती है। दो युवकों की बाइक आपस में टकरा जाती है, झगड़ा बढ़ने लगता है। इस बीच बचाव के लिए लोगों को आना पड़ता है, लेकिन इस दौरान एक युवक की जान चली जाती है। और आज जब उसकी खबर लोगों तक जब पहुंचती है तो एक विशेष समुदाय के लोग सड़क पर उतर आते हैं, रास्ता जाम करके बैठ जाते हैं। राजस्थान सरकार ने युवक के परिवार को मदद का ऐलान भी कर दिया है। तो उधर बीजेपी की ओर से इस पर प्रतिक्रिया सामने आती है और पूछा जाता है कि क्या सरकार सभी को इस तरह से मुआवजा देती है, या चुनाव देखकर एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए मुआवजे का ऐलान कर रही है। क्या सरकार भेदभाव नहीं कर रही? किसी की जान को सरकार वोट से नहीं तोल रही? इससे पहले भी प्रदेश में जिन निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई है, क्या उनके परिवार के साथ भी राजस्थान सरकार का वही व्यवहार था? और उधर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन की बात करें तो वो इस घटना के बाद खुलकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमानों को डरा रहे हैं, भड़का रहे हैं और धमकी के दे रहे हैं कि इस देश में 2-4 लाख नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमान हैं। सोच लो फिर हश्र क्या होगा। मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण शब्द आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा। कोई नेता तुष्टीकरण किस तरह से करता है और कैसे उससे स्पेशल ट्रीटमेंट देता है, कैसे भड़काया जाता है, एसटी हसन का यह बयान बताता है। और ना केवल एसटी हसन बल्कि हमेशा से ही इस तरह के विवादित बयान देते आ रहे शफीकुर रहमान बर्क भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। जाहिर है इसके लिए जिम्मेदार वो राजनीति है जो धर्मों मजहबों का सहारा लेकर अपनी मंजिलें तय कर रही है। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार। लेकिन साथ ही साथ जो सवाल यहां पर खड़े हो रखे हैं कि राजस्थान में चूंकि चुनाव है, क्या इसीलिए ये जो तनाव है वो फैला हुआ है? उससे पहले आपको फटाफट से वो थोड़ा सा प्रकरण बता देती हूं कि दरअसल किस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ और फिर उसके बाद किस तरह के जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं, किस तरह से भड़काऊ बयान। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एसटी हसन की, वो ये कह रहे हैं कि जयपुर रोड रेज की घटना किस तरह से भड़काऊ उस पर बोल सामने आता है। मुआवजे पर घमासान किस तरह से होता है, जयपुर मर्डर में मुआवजे पर सवाल उठा रही है कौन? बीजेपी। उधर एसटी हसन ये कह रहे हैं कि जो उनका बयान सामने दरअसल आया है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 2-4 लाख नहीं है बल्कि करोड़ों मुसलमान हैं। उधर तुष्टीकरण की सियासत कर रही है कांग्रेस, ये उधर बीजेपी कहती हुई नजर आती है। 2-4 लाख नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमान हैं। गलत बर्ताव होगा तो क्या हश्र होगा आप जानते हैं। ये कौन कह रहे हैं? एसटी हसन साहब कह रहे हैं। उधर वर्ग विशेष को खुश करने की दरअसल कोशिश है, ये बीजेपी की ओर से बयान सामने आया है। तो ये कुछ इस तरह के जो बयानात हैं वो अब यहां पर शुरू हो गए हैं। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है क्योंकि अब चुनाव है और इसीलिए ये जो तनाव देखने को मिल रहा है, क्या उसके पीछे की वजह वही है? अब कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं 5 का प्रहार के, एक-एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये कि बर्क और हसन का भड़काऊ बयान आखिर क्यों सामने आया है? दूसरा सवाल ये कि भड़काकर क्या वोट बटोरना चाहते हैं ये नेता जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि रोड रेज की घटना पर धर्म की धमकी क्यों दी जा रही है? चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि जयपुर मर्डर के पीछे कोई साजिश है क्या? पांचवा और अंतिम सवाल जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सामने आ रहा है वो ये कि मुआवजे को लेकर ये सियासत आखिर क्यों हो रही है? इस पर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ वर्ग विशेष से जोड़ा जा रहा है, ये वो तमाम सवाल होंगे जिसके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाती हूं एक ग्राउंड रिपोर्ट। नगरी में रोड रेज की एक घटना ने शहर को सुलगा दिया। जयपुर के सुभाष चौक इलाके में बाइक की टक्कर पर हुई मारपीट में इकबाल नाम के एक शख्स की मौत पर जयपुर में तनाव फैला। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, जमकर बवाल हुआ। उपद्रवियों ने दुकानों में लूटपाट की। हालांकि घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन ने हालात पर काबू पाया, लेकिन अब जयपुर में मर्डर पर नफरत की सियासत सुलगने लगी है और नेताओं के मुंह से भड़काऊ बोल फूटने लगे हैं। आमतौर से टकराती रहती है, एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। अगर उसमें भी हम हिंदू मुसलमान शुरू कर दें तो देश कहाँ पर जाएगा? सब कुछ छोड़ के हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देश के लिए आगे बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि मुसलमान इस देश की दूसरी बड़ी आबादी है। 2-4 लाख नहीं है, करोड़ों करोड़ों मुसलमान हैं। अगर इस तरह से उनके साथ बर्तावा किया जाएगा
तो आखिर देश का आगे चल के क्या असर होगा, मैं और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। राजस्थान की जो सरकार है उसको ऐसे सांसद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिसने रोड रेज की घटना के ऊपर जिस तरह सांप्रदायिक रंग देकर जो धमकी देने की कोशिश की राजस्थान की जनता को, बहुसंख्यक समाज को, उस सांसद के ऊपर राजस्थान की सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी सांसद के भड़काऊ बोल पर सियासी गलियारा तपने लगा है। रोड रेज की घटना को सांप्रदायिक रंग देने पर कार्रवाई की मांग उठी है, लेकिन उसी वक्त सपा के ही एक और सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर बीजेपी आरएसएस पर सीधा हमला बोल दिया। देखिए, मॉब लिंचिंग बहुत दिनों से देश में चल रहा है। बेगुनाह पर नौजवान लड़कों को घेर कर और जय श्री राम के नारे लगाए और इतना मारते हैं कि उसे जान से मार देते हैं। बीजेपी वाले लोग, आरएसएस के लोग नारे लगाकर मुसलमानों को फिर जान से मार देते हैं। जयपुर का मामला एक रोड रेज का मामला है। रोड रेज में कौन किसको मारता है उसको रोड रेज की संख्या ही दी जा सकती है, मॉब लिंचिंग की नहीं। ये बार बार मुस्लिम समाज को इकट्ठा करने के चक्कर में उनको भड़का रहे हैं। एक और रोड रेज की घटना को सांप्रदायिक रंग देने पर सवाल खड़े हुए तो दूसरी ओर बीजेपी ने गहलोत सरकार पर मुआवजे को लेकर सवाल खड़े कर दिए। गहलोत सरकार ने मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और डेयरी बूथ देने की बात कही तो बीजेपी ने पूछा कि पहले जिन निर्दोष लोगों की हत्या हुई, क्या कांग्रेस सरकार ने उनको भी 50 लाख का मुआवजा दिया? सरकार ने जैसा खबरें आ रही हैं कि 50 लाख का मुआवजा और एक डेयरी बूथ उस पीड़ित व्यक्ति के परिवार को दिए हैं, तो क्या राजस्थान की सरकार के राज के दौरान 7,700 से ज्यादा जिन निर्दोष नागरिकों की हत्या हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने क्या उन सब के परिवारों को 50 लाख या उससे अधिक का मुआवजा दिया है? क्या सरकार किसी की जान की भी कीमत वोट देखकर लगाती है? क्या सरकार ये फैसला इसलिए कर रही है कि वो समुदाय विशेष से ताल्लुक रखता है? बाकी के लोगों को कंपनसेशन क्यों नहीं और केवल इसी को कंपनसेशन क्यों नहीं? सरकार की इस नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। जयपुर में रोड रेज की घटना पर मुआवजे से लेकर नेताओं के भड़काऊ बोल तक सियासी घमासान बढ़ चला है, लेकिन अब सवाल ये है कि रोड रेज की घटना पर धर्म की धमकी क्यों? क्या वर्ग विशेष को भड़काकर वोट बटोरना चाहते हैं? और सवाल ये भी कि भड़काऊ बयान देने, नफरत फैलाने पर एक्शन कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।